के बाद चर्चाओं में आता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में भी परिवारवाद का कनेक्शन दिखाई पड़ता है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि एक बार फिर से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये टकराव हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में एक बार फिर टकराव हो गया। मामला जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने कहा कि 3 जजों की बेंच ने जजों की नियुक्ति की टाइमलाइन तय की थी और उसका पालन होना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC का कानून रद्द होने से नाखुश है, लेकिन ये कानून का पालन नहीं करने का कारण नहीं हो सकता। बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा कि जमीनी हकीकत ये है कि कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही। सिस्टम कैसे काम करता है, हम अपनी चिंता पहले ही जता चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव हो रहा है। इससे पहले भी न्यायिक नियुक्ति आयोग और जस्टिस के.एम. जोसेफ की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। इस बार का क्या है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जस्टिस कौल और जस्टिस ओका की बेंच जिस याचिका पर सुनवाई कर रही है वो बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। ये याचिका पिछले साल दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद 11 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इस याचिका में केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ नाम सरकार के पास 1.5 साल से लंबित हैं। इसमें यह भी कहा गया कि कॉलेजियम ने 11 नामों की सिफारिश की थी और इन नामों को दोहराया भी गया था, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी होने पर नाराजगी जाहिर की। इससे पहले 11 नवंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था और कहा था कि मंजूरी देने में देरी स्वीकार नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा, सिस्टम कैसे काम करता है हम अपना रोष पहले ही जता चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि NJAC रद्द किए जाने से सरकार नाखुश है, लेकिन कानून का पालन करने का ये कारण नहीं हो सकता। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बताया कि 11 नवंबर को जारी नोटिस पर केंद्र सरकार ने सचिव स्तर के अधिकारियों से चर्चा की है और इस पर जवाब जल्द ही दिया जाएगा। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 8 दिसंबर तय की है। अब किरण रिजिजू के बयान पर क्या कहा गया वो भी जानिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम पर सवाल उठाए। इन बयानों को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये बयान उच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति ने दिए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिजिजू ने क्या कहा था? हाल ही में एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम विदेश से आया है और ये हमारे संविधान के से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा था कि बताएं कि किस प्रावधान के तहत कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ इसलिए जज के रूप में सुझाए नामों को मंजूर कर देगी क्योंकि उनकी सिफारिश कॉलेजियम ने की है, तो इसमें सरकार की भूमिका क्या है? ऐसा ना कहें कि सरकार फाइलें दबा कर बैठी है या फिर फाइलें भेजना ही नहीं चाहती। आप खुद ही नियुक्त कर लें, आप ही सब कर लें। व्यवस्था इस तरह नहीं चलती। न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलकर काम करना होगा। इससे पहले पिछले महीने भी एक कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम से लोग खुश नहीं हैं और संविधान के तहत जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 1993 तक कानून मंत्रालय ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर सभी जजों की नियुक्ति करता था। उस समय हमारे पास बहुत प्रतिष्ठित जज थे। संविधान में साफ है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे और इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस की सलाह पर कानून मंत्रालय ये काम करेगा। रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कॉलेजियम बनाया था। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कई सारी खामियां हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
इसके अलावा उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए किरण रिजिजू ने सबसे तीखी टिप्पणी ये की कि भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं जहां जज अपने भाई को जज बना सके। अब जो पूरा बवाल मचा है कोलिजियम को लेकर, वो आपको जानना जरूरी है कि आखिर कोलिजियम क्या है। कोलिजियम का गठन 1993 में हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक कमेटी है। इसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कोलिजियम जजों की नियुक्ति और प्रमोशन से जुड़े मामलों पर फैसला लेती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कोलिजियम की सिफारिश पर ही होती है। इसके लिए कोलिजियम केंद्र सरकार को नाम भेजती है, जिसे सरकार राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है और जज की नियुक्ति होती है। आमतौर पर सरकार कोलिजियम की सिफारिशों को मान लेती है, लेकिन कई बार कुछ नामों को दोबारा विचार करने को कहती है। हालांकि अगर फिर से कोलिजियम वही नाम सुझाती है तो सरकार उसे मंजूर करने के लिए बाध्य है। इससे पहले मई 2018 में केंद्र सरकार ने जस्टिस के.एम. जोसेफ की नियुक्ति के नाम पर दोबारा विचार करने को कहा था। उस समय जस्टिस के.एम. जोसेफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कोलिजियम ने सिफारिश की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए। अब NJAC क्या है, जो सरकार की तरफ से ये नियम बनाए गए थे। कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी। इस कानून के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन किया गया, जिसका काम जजों की नियुक्ति करना था। कानून के तहत इस आयोग के अध्यक्ष देश के चीफ जस्टिस होते। उनके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां होंगी। इन 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यों की समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष शामिल थे। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि किसी जज के नाम की सिफारिश तभी की जा सकती थी जब आयोग के 5 सदस्य इस पर सहमत हो। अगर 2 सदस्य किसी की नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो फिर उस नाम की सिफारिश नहीं होगी। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून यानी कि NJAC कानून को रद्द कर दिया था और न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक बताया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आयोग न्यायपालिका के कामकाज में दखल देता है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव ये पहली बार नहीं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव कई बार हो चुके हैं। हम आपको कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नवंबर 2022 यानी इसी साल में केंद्र सरकार ने कोलिजियम से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा। ये फाइलें 25 नवंबर को लौटाई गई। इनमें 11 नए मामले हैं और 9 मामलों को दोहराया है। इन मामलों में एक नाम एडवोकेट सौरभ कृपाल का भी है, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई। एडवोकेट कृपाल पूर्व CJI BN कृपाल के बेटे हैं। फिर आ जाइए मई-जून 2018 में। जनवरी में कोलिजियम ने इंदु मल्होत्रा और के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इनके नाम पर भी दोबारा विचार करने को कहा था। मई में सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को तो मंजूरी दे दी, लेकिन जस्टिस जोसेफ के नाम पर फिर सोचने को कहा। हालांकि बाद में सरकार ने जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम को भी मंजूर कर दिया था। उसके बाद अगस्त 2016 और फरवरी 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने 74 जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी, लेकिन 1.5 सालों से ज्यादा समय बीतने के बाद भी केंद्र सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर सरकार ने मजबूर किया तो अदालत उससे टकराव लेने से नहीं हिचकेगी। उसके बाद अक्टूबर 2015 में केंद्र ने मोदी सरकार आने के बाद जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग बनाया। इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और आयोग को निरस्त कर दिया। सरकार का तर्क था कि इसे संसद ने पास किया और 20 विधानसभाओं ने भी पास किया, इसलिए अदालत दखल नहीं दे सकती। यानी टकराव 2015 से ही शुरू है, जब से NJAC केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोलिजियम 1993 बना, नियमों के तहत बना, इसलिए नियुक्ति कोलिजियम के हिसाब से होनी चाहिए। अब जजों की नियुक्ति होनी है, लेकिन सरकार की तरफ से फाइलें पास नहीं की जा रही है। दोबारा उस नामों पर विचार किया जा रहा है और उस नामों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट अडिग है कि वो नामों को नहीं हटाएगा।
अब देखना यह है कि 2022 में जो टकराव केंद्र सरकार और कोलिजियम के बीच में हो रही है, क्या केंद्र सरकार उन नामों पर स्टैंपिंग करती है या फिर कोलिजियम उन नामों को बदलती है या उसको रिकंसीडर करेगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी अनमोल है। किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए।